हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ए डॉट बी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे ए डॉट बी से। ठीक है। अब देखिए, दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हो गया और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ए है। इस दो वेक्टर के बीच अगर हमें एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यानी कि डॉट प्रोडक्ट का यूज हम एंगल निकालने के लिए भी करते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच हमें एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू पहले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों अगर सेम हो, जैसे i का डॉट i के साथ, j का डॉट j के साथ, k का डॉट k के साथ अगर हम करेंगे तो 1 आएगा। अगर दोनों सेम नहीं हो, जैसे i j है, j k है, k i है, ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं इसको समझने के लिए। वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, हमें बताना है कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताना है कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। ए डॉट बी, ए को और बी को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2i से इस तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2i से पहले 3i में होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी i, यहाँ पे भी i, तो 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और i का डॉट i के साथ करेंगे तो आपको बता दिए हैं, दोनों सेम रहेगा तो 1 आएगा, तो 1, तो 6 इंटू 1 6। लेकिन 2i का डॉट 4k के साथ करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे i है और यहाँ पे k है, ये दोनों सेम नहीं है। फिर इसी तरीके से इसका डॉट इसके साथ कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, i का डॉट i के साथ करेंगे, j का डॉट j के साथ करेंगे और k का डॉट k के साथ। तो यहाँ पे i का डॉट i के साथ करेंगे तो 6 आएगा। फिर देखिए, j का डॉट j के साथ करेंगे तो -3 और 4 कीजिएगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -12। ठीक है। और j डॉट j 1, सॉरी ये j है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, k का डॉट k के साथ करेंगे, तो 4 यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8। ठीक है। और k डॉट k 1, तो 8 और 6 14, 14 में से 12 माइनस कर लीजिए तो 2 आ गया। ठीक है। अगर मान के चलते हैं इसी दोनों वेक्टर के बीच हमें एंगल बताना होता है कि इस दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, एक छोटी सी बात आपको हम बता देते हैं, किसी वेक्टर का, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो वेक्टर ए का ही, तो वेक्टर ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट में आई कैप, जे कैप, के कैप का जो कोफिशिएंट है इसके स्क्वायर का सम करते हैं। जैसे आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे -3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √29। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।